नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं सरवत ख़ान। अक्सर लोग कहते हैं कि ज़िंदगी बहुत लंबी है या लोग कहते हैं ज़िंदगी बहुत छोटी सी है। अगर लंबी है तो समझ नहीं पा रहे होते हैं, अगर वो छोटी कह रहे होते हैं तो अपने हिसाब से छोटी किस लिहाज से कह रहे हैं वो वही बेहतर समझें। एक नाकामयाब इंसान को ज़िंदगी बहुत लंबी लगती है या बहुत ही कि कटाई कट नहीं रहा ज़िंदगी उसकी, तो उसको बहुत लंबी ज़िंदगी उसकी कटाई नहीं कट रही होती है। और एक कामयाब इंसान चाहता है कि मुझे और लंबी ज़िंदगी मुझे मिल जाए ताकि मुझे और कामयाबी हासिल करनी है। या वो कामयाब पैसों की बात नहीं कर रहे हैं, कामयाबी किसी भी मौजू पे हो, ठीक है। ज़िंदगी के बारे में चाहे वो विकलांग हो या सकलांग हो, अगर वो अपनी ज़िंदगी का एनालिसिस कर लें, कैलकुलेशन कर लें कि ज़िंदगी कैसी है, कितनी बड़ी है, तो शायद उसको ज़िंदगी से मोहब्बत हो जाए। आज अभी हम अपने बच्चों से जब बात कर रहे थे कि बेटा आप आइए कुछ पढ़ा दें आपको, हालांकि कंप्यूटर से अटैच तो पढ़ाते ही, लेकिन आज हमने कंप्यूटर से हट पढ़ाना कुछ चाहा, लेकिन पर वो बोले कि आपको दिल नहीं कर रहा है। लेकिन अगर दिल नहीं कर रहा है और ज़िंदगी का हर एक पल की बात की जाए तो वो कैसे समझा कैसे जाए इसको। तो ज़िंदगी की बात क्यों करें, ज़िंदगी कितनी बड़ी है छोटी है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ज़िंदगी आमतौर पर देखा जाए आज के दौर में हम लोग की जो उम्र होती है, जब पैदाइश हुई, जन्म हुआ, तो जन्म से लेकर के एक अच्छी ज़िंदगी से कहेंगे, अलग तब अच्छी नहीं कहेंगे, अगर कुछ करते हैं तो अच्छी कहेंगे। तो मुश्किल ज़िंदगी हमारी 60 साल की होती है, एक अच्छी कहेंगे। अच्छी क्यों, अपने आप समझते रहना, शायद समय में बात को आ जाए। और 60 साल के बाद जहाँ 61 लगता हमारा है तो लोग कहते हैं 61 आ गए हैं, ये लैंग्वेज भी कहा करते हैं। तो ये 60 साल की ज़िंदगी है और जीने को तो हम 100 साल और 90 साल और 80 साल भी जी सकते हैं, लेकिन 60 साल को एक ऐसे कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में हाथ पैर चलते रहते हैं, हम दौड़ सकते हैं, उठ सकते हैं। लेकिन अगर इसके ऊपर 61, 62, 63 तो वैसे भी इस उम्र की बदनामी है हमारे पास कि 60 साल रहम की चीज़ लेना और पगला गए हों, तमाम बातों से उसमें 60 साल के ऊपर को डिफ़ाइन किया जाता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़िंदगी के बारे में हम लिखित तौर पर समझा रहे हैं, काश आप लोगों को समझ में आ जाए, चाहे वो विकलांग हो या सकलांग। अगर इतनी ज़िंदगी दे रखी है ईश्वर ने, अल्लाह ने, तो क्यों ना अपनी ज़िंदगी से मोहब्बत कर लें और कल ये ना कहें मुझे काम नहीं करना है, कल ये ना कहें मुझे पढ़ना नहीं है, मेरा दिल आज नहीं कर रहा है, या कल ये ना कहें कि ज़िंदगी में बाकी बहुत अभी है और अभी कल होना बाकी है, तो कल हम देख लेंगे इसको। तो ज़िंदगी के बारे में कुछ छोटी सी बातों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे अयान हमें ऑपरेट करेंगे, उनको बताएंगे, थोड़ा नज़दीक लाएंगे, हमें डिस्क्राइब करेंगे ताकि उनको समझ में आए क्या हो रहा है। वैसे ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है। हम अभी भी दुनिया में आते हैं तो ख़त्म हो जाते हैं, दुनिया में आने से पहले भी ख़त्म होते हैं। कोई 10 साल, कोई 20 साल, कोई 100 साल जीता है। लेकिन अगर मानते हैं ज़िंदगी हमारी 60 साल की है, ज़रा देर के लिए मानते हैं ज़िंदगी हमारी 60 साल की है, अच्छी ज़िंदगी हमारी 60 साल की है, यानी अच्छी है ज़िंदगी हमारी 60 साल की माना मैंने। इस 60 ईयर्स की एज में मेरे हाथ पैर चलते रहते हैं, पक्का हाथ पैर चलते रहते हैं। जहाँ 61 तो वैसे भी एक स्लोगन लगा हुआ है मेरे सामने कि शायद हम सठिया गए हैं, भले सठिया ना गए हो जाए। जहाँ 60 भी एक दिन लगा, आप तो सठिया गए हैं, भले ऊपर मैच्योर हों वो। आगे बढ़ते हैं। इस 60 साल का तिहाई हिस्सा अगर हम 60 साल करें और बटे 3 कर दें तो आप लोग बता पाएंगे कितना इसका आंसर आएगा। अगर 60 साल का तिहाई हिस्सा क्या आएगा, कब से बोलो, 20 साल आएगा, ठीक है। 60 साल का तिहाई हिस्सा 20 साल आएगा। 24 घंटे जो होते हैं, जो लोग ज़िंदगी बिता रहे हैं, 24 आवर, HOUR, इसका अगर तिहाई हिस्सा कर दिया जाए तो कोई बता पाए कितना होता है, 8। तो 60 साल का तिहाई हिस्सा 20 और 24 आवर्स का तिहाई हिस्सा 8, ठीक है। एक डॉक्टर हम लोगों से कहता है स्वस्थ रहने के लिए कि 5 घंटे सोना बहुत ज़रूरी है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो 5 घंटे सोता होगा, बल्कि अगर पाए तो इतना बदतमीज़ इंसान हो चुका है कि वो 5 नहीं, रात के 12 बजे 11 बजे उसने स्टार्ट किया सोना, और जब सुबह का 9 अपनी आंखों से ना देख लेता हो, 9 बज गया, 9:30, 10 बज गया, तो बिस्तर नहीं छोड़ता। जब बिस्तर कहता भैया अब तो उठ जाओ यार, अब मुझे दिक्कत हो रही है तुम्हारा वज़न उठाते उठाते, तब वो उठता है। हालांकि सही मानों में 5 घंटे एक एक्चुअल नींद हमारी हो रही थी।
कुछ विद्वानों के अनुसार कोई ज़रूरी नहीं है कि नींद 5 घंटे ही सोई जाए। अगर हम चाहें नींद हम लें 3 घंटे और 4 घंटे, हम लोग जिस तरीके से जिस्म को बना लेते हैं अपना है, हमारा जिस्म उसी के लायक बन जाता है। इसका भी डेमो हम सिखा रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। क्या ज़रूरी है कि रात में खाना खा लिया जाए तो ही मेरी भूख मिट जाएगी? हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। अगर हम दोपहर के टाइम अच्छे से खाना खा लें या 4 बजे और 5 बजे खाना खा लिया जाए, अच्छे से डट के 6 रोटियां, ऐसा लग अपने खाते हैं 6 खा ली जाए, तो रात के 10-11 बजे तक की भूख लगेगी नहीं। वैसे आमतौर पे आप कोई डोरी मार के टहल ही रहा है तो क्या कर सकते हैं उसका है, ठीक है। तो वैसे अगर खाना 4 बजे या सुबह के कोई 9 बजे खाना खा ले तो दिन भर भूख लगेगी नहीं। आपको कहते हैं कि नहीं यार दोपहर में खाना अनिवार्य है, अगर वो सुबह 6 बजे 7 बजे 10 बजे 6 रोटियां खा ले तो मेरे ख्याल से दोपहर में जो खाना खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको। अब यहाँ पर बोलने वाले ये है, आम तौर के ऊपर 8 घंटे की नींद पूरी हो जाती है लेकिन 5 घंटे में काम हो रहा होता है, लेकिन तब भी हम लोग 8 घंटे सो लेते हैं। कुछ लोग दोपहर में हाथ मारते हैं कि सुबह भी सोया फिर दोपहर में भी हाथ मार रहे हैं, तब भी वो 8 घंटे से ऊपर सो लेते हैं। तो हमने 24 आवर्स का तिहाई हिस्सा 8 घंटे निकाला है, ठीक है। 60 साल का तिहाई हिस्सा 20 निकाला है, ठीक है। अब जो है मान लीजिए अगर हम 8 घंटे रोज़ सोए हैं और मेरी उम्र जो है 60 साल हम जिए, तो हम 20 साल सोने के बराबर हम सोए हुए हैं। अगर हम 8 घंटे पर डे सोते हैं तो 20 साल हम सोए हैं। तो यार 20 साल तो हम सोए हैं, बात सही है। और जब पैदा हुए हैं यहाँ 1 से स्टार्ट किया मैंने, और 12वें तक की या 15वें तक की बीए तक की, 15 क्लास बीए होता है, और 3 साल में दाखिला, 15 और 3 18, केजी पेजी मिला लिया जाए तो 20। अगर फेल ना हुए तो, अगर फेल लगातार हम पास होते गए 20 साल, तो 20 साल तो हमने पढ़ाई करी, 20 साल 8 घंटे के अनुसार 20 साल सोए। अब मेरे पास सिर्फ 20 साल बचा है, सिर्फ 20 साल बचा है। इस 20 साल में मुझे अपनी शादी करनी है, मुझे हज को जाना है, मुझे नौकरी पाना है, मुझे कामयाबी के एक अर्श अज़म पे पहुंचना है, चरम सीमा में पहुंचना है। आप कोई कहते नहीं सर हम दोपहर में भी सोएंगे, ज़िंदगी तो मेरी ही है सर, हम बस सोते ही रहें, सोता रहे। कोई कहे बीच में हम फेल भी होते गए, जो हाई स्कूल इंटर में फेल हुआ या 5 साल में दाखिला, अब तो 5 साल में भी लोग करवाते हैं। कुछ भाई पैदा हो तो कोई नहीं करवाता है, ठीक है ना। यहाँ दुनिया में आया डायरेक्ट एडमिशन, दूध की शीशी भी जो एडमिशन में कर रहा है वहाँ पर पिदायत नहीं होता है। तो देखा जाए 20 साल हम पढ़ाई करा है एमए तक की, ठीक है ना। वैसे 15 क्लास होते हैं बीए तक की, और एमए हो गए 17, 3 साल में दाखिला और 2 साल एलकेजी, 22 साल वही बन रहा है। लेकिन तब भी हम कह रहे हैं हमने बीए तक ही खाली पढ़ा और 20 साल सोए 8 घंटे के अनुसार, और 20 साल में तो ज़िंदगी यार बहुत छोटी सी, यार कहने मतलब ये है आपको, ज़िंदगी बहुत छोटी सी 20 साल की है। 20 साल के लिए हम लोग ये स्ट्रगल कर रहे हैं, अच्छा सा मुंह बना रहे हैं, अच्छे से वो काम कर रहे हैं, और 20 साल का भी एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। मैंने तो सिखाया था, आप लोग सिखा रहे थे यार, ये बात समझना। मान लो आपने ऐसे टहलते घूमते ज़िंदगी निकाल दी अपनी, ठीक है निकाला आपने, आप हो गए 40 साल के, 40 साल के, 41 साल के, 45 साल के हो गए। उसके बाद तुमने सारा अपना खून पसीना एक कर दिया, और उसके बाद तुम लाए एक कार, और कार तुम कौन सी लाए, जिसकी छत खुल जाती है। तो अब मान लिया हम 41 साल और 45 एज में जब कमा पाए, इस्टेब्लिश कर पाए अपने आप को, तब वो कार कौन सी लाए, जिसकी छत खुल जाती है। अब उस कार में हम लोग बुढ़ाए तो वैसे गए हैं, अब उस कार में बैठे तो एक हमें कम्बल भी चाहिए, क्योंकि अगर छत खुल गई तो गिरा जाएंगे हम लोग। तो कामयाब होने की भी एक उम्र होती है, ये भी आप समझिएगा। जो समझ में आ रहा तो अच्छी बात है, नहीं तो ये नहीं कि अल्लाह पाक मुझे कभी भी कामयाब कर देगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कामयाब होने का टाइमिंग होती है, जोश लाइए, गुस्सा लाइए। ये नहीं पढ़ते जाओ 17 क्लास तो वो हो गए, 3 साल 2 साल कंप्यूटर सीखा, और उसके बाद फिर दाखिला हुआ, 25-26 हुए, फिर अभी तक की जॉब कौन सी मिली, 3000 वाली या 5000 वाली। तो 3000 या 5000 में क्या कार ला पाएंगे।
अब जब धीमे धीमे इस्टेब्लिश होते प्रमोशन होते होते हम हो गए 40 साल और 35 साल के, अब हम वो कार लाएं जागवार। अब जागवार के लायक जिस्म तो बचा नहीं हमारा है, ठीक है ना। अब जागवार तो दरवाजे पर खड़ी है, पर जिस मेरा साथ दे नहीं रहा है, उसके लिए कार में बैठने से पहले एक ना हमको थामे, हल्का सा थामे, बैसाखी या जैसे भी हाथ से थामे, और जागवार की फर्स्ट सीट बैठाए। उसके बाद साथ में एक कम्बल भी दे, क्योंकि लखनऊ जाना ना, अगर लड़के ने छत हमारी खोल दी तो बीच में हम जड़ा भी जाएंगे। इसलिए कामयाब होने के लिए एक क्रीम एज होती है, यानी 16, 17, 21, 22, 25, 26, 28 तक की आप कार लाएं। मैं फिर से डैम होता हूँ, मैं कार ले आया था 22 साल की एज में, कार ले आए थे हम, सरवत खान, एक विकलांग व्यक्ति, ठीक है ना। एंजॉय किया मैंने, पढ़ाई करी मैंने, हमने 8वें से ट्यूशन 20 रुपये पढ़ाया, 20 रुपये पढ़ाया मैंने। तो अब भी हमने डैमो समझाया है कि या तो आप पढ़ते रहो, माँ बाप पे टिके रहो, या एक ऑप्शन मुझसे, अमन ने मुझसे कहा सर मुझे जॉब चाहिए। एक शौक तो बढ़ा, क्यों? अगर अमन को आज 3000, 5000 की जॉब मिल जाए, अगर अमन अच्छा रेस्पॉन्स दिखाते गए, अमन अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। हमको बाप दादा की विरासत में हर आदमी अमीर नहीं होता है कि पापा ने छोड़ गए हैं तो उन्हीं का बिजनेस संभालना है। 98% और 95% अपनी लेबर से अपनी ज़िंदगी बनाते हैं। इसलिए ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, उसे वहाँ डॉक्यूमेंट बना करके लंबे समय तक ख़राब ना करें। जल्दी पढ़ें, पढ़ाएं और अपना टारगेट अचीव करें। और अगर पढ़ते रहने दिल कर रहा है, आप पढ़ो, साथ में आपकी शादी भी इसी बीच में हो जाए, बच्चे भी साथ में उंगली थाम के लेके आओ, सर मेरा बेटा है चौथा वाला, ठीक है। तो फिर अगर ये सोच रखा है तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। मेरा आज जो मोटिव था आपको पढ़ाने का, कि ज़िंदगी सिर्फ 20 साल की वास्तव में अगर देखी जाए, अगर इसका एनालिसिस कर लिया जाए, क्योंकि 20 साल तुम सोते ज़रूर हो पक्का, और 20 साल पढ़ाई करते हो पक्का, और 20 साल के लिए ज़िंदगी हमें अपनी होती है। तो थैंक यू। अगर मेरी बात समझ में अच्छी आई, लगी हो, आपको कुछ इससे सीखा हो, तो आप मुझे कमेंट करिएगा। थैंक यू।